इसी महीने की 9 दिसंबर की तारीख को बेंगलुरु में एक इंजीनियर जिसका नाम अतुल सुभाष था, उसने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने से पहले अतुल ने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट, साथ ही 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो अपने कॉलीग्स और फैमिली मेम्बर्स को सेंड करी। अब जब ये केस हुआ तो इसमें सबसे ज़्यादा नाम उसकी वाइफ यानी निकिता सिंघानिया का आ रहा है और निकिता का नाम ट्विटर पर सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। तो इस पूरे केस की स्टोरी क्या है, किस लिए अतुल ने सुसाइड किया, वो जानते हैं। तो अब इस पूरे केस को जानने से पहले हमें अतुल और उसकी वाइफ के बारे में जानना पड़ेगा। तो अब इस केस को पूरा जानने के लिए हमें अतुल और निकिता के बारे में जानना पड़ेगा। तो अतुल और निकिता दोनों 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट पर मिले थे, जिसके बाद दोनों में प्यार हुआ और उन्होंने कुछ ही टाइम में शादी कर ली। शादी के अगले साल ही उन्हें एक बेटा हुआ, पर अब कुछ साल साथ रहने के बाद ही 2021 में निकिता अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। अब इस बीच अतुल की लाइफ में क्या क्या हुआ उसके बारे में पूरा जानते हैं। तो अब जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ ये अतुल ने अपनी वीडियो में बताई है, साथ ही कुछ बातें उसने सुसाइड नोट में लिख रखी है। तो अतुल बताता है कि शादी के बाद से ही निकिता और उसकी फैमिली हमेशा उससे पैसों की डिमांड करती रहती थी। अतुल ने इन 2 सालों के बीच में निकिता की फैमिली को बहुत सारा पैसा उधार दिया था। अतुल ये भी बताता है कि एक बार उसकी सास ने उससे 20 लाख से ज़्यादा कर्जा लिया था, पर उसने उसे वापस कभी नहीं लौटाया। जब भी अतुल या निकिता के घर में कोई फंक्शन या कोई पूजा या कोई शादी होती थी तो निकिता हमेशा अतुल से कम 6 साड़ियाँ और एक हार सेट मांगती थी। अतुल हमेशा अपनी बीवी की ख्वाहिशों को पूरी करता था। निकिता की फैमिली की डिमांड कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके बाद से अतुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और अतुल ने सोचा कि अब वो निकिता की फैमिली को कोई पैसे नहीं देगा। अब जैसे ही अतुल ने पैसे देना बंद कर दिया तो निकिता इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। गुस्सा होने की वजह से निकिता अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। निकिता ने अतुल पर मर्डर और न जाने कौन कौन से केस कर दिए थे। अब जब ये केस कोर्ट में चला तो निकिता ने अतुल पर इल्जाम लगाया कि अतुल ने निकिता की फैमिली से 10 लाख रुपए का दहेज मांगा था, जिसकी वजह से ही निकिता के पिता को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई थी। पर अतुल अपनी वीडियो में खुद बताते हैं कि जब कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही थी तो निकिता ने खुद बताया था कि उसके पिता की तबीयत 10 सालों से खराब चल रही है। उसके पिता को हार्ट से रिलेटेड बीमारियां और डायबिटीज हो रखी थी, जिसके बाद से उसके पिता का इलाज एम्स हॉस्पिटल में चल रहा था और डॉक्टर ने खुद ने जवाब दे दिया था कि ये ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है। इसी वजह से उन दोनों ने जल्दी शादी कर ली थी। अब जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता रहा अतुल को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लग गई थी, पर तभी निकिता ने इस केस को सेटल करने के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग रखी। पर जब अतुल इस पर भी राजी नहीं हुआ और बात बिगड़ने लगी तो निकिता ने इस रकम को और ज़्यादा बढ़ा दिया और उसे 3 करोड़ कर दिया। अब जब ये केस जौनपुर के कोर्ट में चल रहा था तो उन्होंने ये बात कोर्ट के जज के सामने रखी कि उसकी बीवी निकिता उससे 3 करोड़ की मांग रख रही है। अतुल ने जज के सामने ये बात भी रखी कि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये बताती है कि बहुत से पुरुष इस देश में झूठे केस की वजह से फंस जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। पर तभी निकिता जज के सामने कहती है कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते, और तो और जज भी उसकी बात सुनकर हंसने लगती है। जज ने अतुल से कहा कि ऐसे बहुत से केसेस चल रहे हैं, पर तुम अपने परिवार के बारे में सोचो, तुम अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हो या नहीं, इसीलिए तुम इस केस को जल्दी से रफा दफा करो, मैं इस केस को सेटल करवा दूंगी, जिसके लिए मैं तुमसे 5 लाख रुपए लूंगी। अब इस केस को चलते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। रोज़ रोज़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर से अतुल बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। तो उसने सोचा कि एक बार निकिता की माँ से ही बात कर ली जाए। तो जब अतुल ने निकिता की माँ से बात की तो निकिता की माँ अतुल से कहती है कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी सुसाइड की खबर आज आ जाएगी। तो अतुल कहता है कि अगर मैं मर जाऊँगा तो तुम्हारी पार्टी कैसे चलेगी। उसके जवाब में निकिता की माँ अतुल से कहती है कि अगर तू मर जाएगा तो तेरे बाद में तेरा बाप पैसा भरेगा। वैसे भी पति के मरने के बाद सारी धन दौलत तो पत्नी की ही होती है,
कुछ टाइम बाद तेरे माँ बाप भी मर जाएंगे, तो जितना भी धन दौलत होगा वो सारी मेरी बेटी को मिलेगा और तेरा पूरा खानदान कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रह जाएगा। कुल मिला के निकिता की माँ से भी बात करके अतुल को कोई सोल्यूशन नहीं मिला, और तो और उसकी फैमिली उसे सब कुछ हड़पने पर ही तुली हुई थी। निकिता और निकिता की फैमिली कभी भी अतुल को उससे बेटे से नहीं मिलने देती थी, और तो और ना कभी उससे उसकी बात करवाती थी। अतुल अब इन चीज़ों से इतना परेशान हो चुका था कि उसने इसका सॉल्यूशन सुसाइड करना ही समझा। सुसाइड करने से पहले अतुल ने जो वीडियो बनाई थी उसमें उसने कहा कि मेरे ही कमाए हुए पैसे से मुझे इतनी परेशानी हो रही है, तो इससे बढ़िया मेरा मर जाना ही है। मेरे ही भरे हुए टैक्स से ये पुलिस, ये जज और ये पूरा सिस्टम मुझे और मेरे जैसे कई लोगों को परेशान कर रहा है। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो ना मुझे परेशान करेंगे और ना ही मेरे माँ बाप को कोई परेशानी होगी। अतुल कहता है कि मेरे मर जाने के बाद में मेरे बेटे को मेरे माँ बाप को दे दिया जाए, क्योंकि मेरी बीवी के पास कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो वो मेरे बेटे को दे सके, और ना ही वो उसे सही से पाल सकती है। इसके अलावा मेरे मर जाने के बाद में मेरी बॉडी के पास में मेरी बीवी को बिल्कुल भी ना आने दिया जाए। अतुल इन चीज़ों से इतना परेशान, इतना दुखी हो गया था कि उसने अपनी वीडियो में यह तक कह दिया कि जिन लोगों ने मुझे इतना हरेस, इतना परेशान किया है, जब तक उन लोगों को सज़ा ना मिले तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन ना किया जाए, और अगर मेरी बीवी और उसकी फैमिली को बरी कर दिया जाए तो मेरी इन अस्थियों को कोर्ट के बाहर ही किसी नाले में बहा देना। जब अतुल सुसाइड कर चुका था तो उसकी खबर पुलिस को उसके पड़ोसियों ने जाकर दी। उसके बाद उसके सगे भाई ने पुलिस में जाकर निकिता और उसकी फैमिली के खिलाफ एफआईआर करा दी। अब इस केस की अपडेटेड न्यूज़ ये है कि निकिता और उसकी फैमिली के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, और अब आगे देखना बाकी है कि अतुल का केस कितना आगे तक जाता है।